हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। और आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली बीमारियों के बारे में, जिनमें से कि एक है वो है जी हमारे पास खसरा। तो चलिए जानते हैं कि बच्चों को यह किस तरह से प्रभावित करती है और इससे संबंधित जो टीकाकरण है वो आप बच्चों को देना क्यों अनिवार्य है। तो चलिए बात करते हैं हम खसरा के बारे में। तो जो खसरा है उससे जो संबंधित मरीज़ है वो कौन है। तो वो जो खसरा है वो किसी भी उम्र के व्यक्ति, जैसे बुखार, गुमहौरी नुमा यानी कि बारीक छोटे छोटे दाने और बिना पानी वाले दाने इसके साथ जो आ सकते हैं, खांसी या नाक का बहना या आँखों का लाल होना। तो दूसरा है तो जो चिकित्सक है यानी कि जो डॉक्टर है और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा जो है किसी को खसरा से संभावित बताया गया हो। तो चलिए जानते हैं कि खसरा क्या है। खसरा जो है वो तीव्रता से फैलने वाला विषाणु जनित रोग है। यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने एवं छींकने के द्वारा फैलता है। खसरा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का कारण है। और रूबेला क्या है। और रूबेला जो है आमतौर पर बच्चों में होने वाली एक मामूली बीमारी है, परंतु गर्भावस्था की शुरुआत में इसका संक्रमण होने पर स्वतः गर्भपात, भ्रूण मृत्यु, मृत जन्म और बच्चे में आजीवन अक्षमता लाने वाले गंभीर जन्मजात दोष की संभावना हो सकती है। तो जिस तरह से आप यहाँ पे बच्चों की जो ये फ़ोटोग्राफ देख रहे होंगे, तो इसमें देखिए बच्चों को जो है बारीक से दाने हुए हैं। और जो दूसरा जो आपको फर्स्ट पे बच्चा दिख रहा है, तो इसकी आंखें जो है काफ़ी लाल हो गई हैं। तो जन स्वास्थ्य में रूबेला क्यों महत्वपूर्ण है। तो हालांकि रूबेला एक मामूली बीमारी है जो बच्चों एवं वयस्क को प्रभावित करती है, परंतु गर्भवती महिला के रूबेला से संक्रमित होने पर स्वतः गर्भपात, भ्रूण हत्या, मृत जन्म और बच्चे में आजीवन अक्षमता लाने वाले जन्मजात दोष जो है पैदा हो सकते हैं। जन्मजात रूबेला सिंड्रोम के कारण नवजात शिशु के बहरापन, आँख एवं दिल की बीमारी और शारीरिक व मानसिक विकास में देरी उत्पन्न हो सकती है। खसरे से संभावित मृत्यु किसे कहेंगे। यदि किसी मृत्यु यानी कि मैक्लोपापुलर दाने, घुमौरी नुमा बिना पानी वाले दाने होने के दिन से 30 दिनों के अंदर होती है, जिसमें दूसरा कोई जैसे चोट, सांप का काटना इत्यादि नहीं होना चाहिए। खसरे के बाद किन गंभीर बीमारियों की संभावना होती है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो मृत्यु है वो किस तरह से खसरे से हो सकती है। तो खसरे से जो बीमारियों की संभावना है वो है, खसरों से ग्रसित बच्चों में डायरिया व निमोनिया अक्सर पाया जाता है। निमोनिया बाल मृत्यु का कारण है। खसरा ग्रसित बच्चों में विटामिन ए की कमी के कारण रक्तौंधी और अंधता होने की संभावना रहती है। और कान का लगातार बहना, और साथ में है ये बच्चे को आप देख पा रहे होंगे जो ये कान से कुछ पीला पीला सा निकल रहा है, तो इस तरह का कुछ होता है। और तीसरा रीज़न था हमारे पास इंसेफेलाइटिस यानी कि मस्तिष्क में जो है सूजन आ जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने जाना इसके कारण क्या है और ये बीमारी क्या है। अब हम जानेंगे खसरा और रूबेला जन्मजात रूबेला सिंड्रोम को हम कैसे रोक सकते हैं। तो खसरा और रूबेला का कोई प्रभावी इलाज उपलब्ध नहीं है। खसरा रूबेला वैक्सीन यानी कि एमआर की 2 डोज ही बचाव का एकमात्र उपाय है। और खसरा रूबेला वैक्सीन को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में जोड़ा गया है। तो पहला डोज लगता है 9 से 12 महीने के बीच में और दूसरा डोज लगता है 16 से 24 माह के बीच में। तो खसरा रूबेला वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक का 95% कवरेज खसरा और रूबेला के उन्मूलन हेतु आवश्यक है। खसरा रूबेला का टीका बच्चों को कैसे दें। तो टीका बच्चे की दाहिनी बाह में त्वचा या मांसपेशी के बीच में जो है दिया जाता है।
और अगर 16 से 5 वर्ष का कोई बच्चा जिसे खसरा रूबेला का कोई भी टीका नहीं लगा है और टीकाकरण के लिए आए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो हाँ, हम उनको जो है खसरा रूबेला का टीका अन्य टीकों के साथ देना सुरक्षित है। और एमआर यानी कि बच्चों को एमआर टीके की पहली खुराक तुरंत दें और दूसरा 1 महीने के बाद दूसरी खुराक दें। ठीक है जी। और अन्य टीकों के साथ भी आप दे सकते हो। अगर कोई बच्चा पहले ही खसरा से ग्रसित है तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो हाँ, यदि उम्र के हिसाब से उसकी डोज ड्यू है तो हम उसे दे सकते हैं। तो आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जो भूमिका है वो है कि खसरे के संदिग्ध मरीज़ की पहचान बुखार, शरीर पर घमौरी की तरह दाने, खांसी, नाक बहना, आँखों का लाल होना, खसरे में संदिग्ध मरीज़ की विस्तृत सूचना तत्काल चिकित्सा पद अधिकारी को देना, क्षेत्र में संभावित रोगी मिलने पर स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र या स्थानीय चिकित्सक एवं घर भ्रमण कर अन्य संभावित रोगियों की जो है खोज करना। दिशा निर्देश के अनुसार खसरे के सभी पीड़ितों को विटामिन ए की खुराक देना। नियमित टीकाकरण के दौरान सभी लाभार्थियों को चिन्हित कर टीकाकरण सत्र पर ले जाना। खसरे के संदिग्ध रोगियों को ये सूचना देने हेतु क्या क्या जानकारियाँ एकत्रित करनी चाहिए? तो उनका नाम, उम्र, लिंग, पता, टेलीफोन नंबर, बुखार और दाने निकली तारीख, इन जानकारियों को इकट्ठा करके तुरंत जो है चिकित्सा पद अधिकारियों को सूचित करें। क्या खसरे के संदिग्ध रोगी को अलग रखना चाहिए? अगर हाँ, तो कितने दिनों तक? तो खसरे के संदिग्ध रोगी को दाने आने तक 4 दिन तक अलग रखना चाहिए। घर घर मरीज़ खोजने के दौरान वहाँ के समुदाय का सहयोग कैसे लें? परिवार का अभिवादन करें। भ्रमण का उद्देश्य बताएं। पिछले 90 दिनों के दौरान अगर कोई खसरा का संदिग्ध मरीज़ मिला है तो उसके बारे में हमें पता करना है। यह जानकारी जो है 0B0003 फॉर्म में भरें। इट्स OB003 फॉर्म है। तो विगत 90 दिनों के दौरान खसरा से संबंधित मृत्यु अथवा अन्य दुष्प्रभाव की जानकारी लें। खसरे के संदिग्ध रोगी के शरीर पर घमौरी की तरह दाने निकलने के 4 दिनों तक घर के बाकी सदस्यों को अलग होने को कहें। तो खसरे के जो संदिग्ध मरीज़ है तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेफ़र करें और क्षेत्र में MRCVI और MRCV2 और अन्य टीकाकरण का आंकलन करें। तो MCP कार्ड की जांच करनी है। अगर ज़रूरी हो तो ड्यू टीकाकरण की उचित सलाह देनी है। तो विटामिन ए की खुराक जो है किस तरह से दी जाएगी? तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे 6 माह से कम वालों को 50,000 और 6 से 11 माह के मध्य 1 लाख और 12 माह से अधिक वाले को जो है 2 लाख यूनिट्स तक देनी होती है। अगर किसी संदिग्ध खसरे के रोगी 1 माह पूर्व विटामिन ए की खुराक लिए तो क्या उसे पुणे विटामिन ए की खुराक देनी चाहिए? हाँ, खसरे में संदिग्ध मरीजों को विटामिन ए की अतिरिक्त खुराक अवश्य देनी चाहिए। ठीक है जी। और खसरे के संदिग्ध रोगी के संपर्क में आने वाला बच्चों को खसरा रूबेला का टीकाकरण देना चाहिए। संपर्क में आने वाले वैसे सभी बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम है उसे MR वैक्सीन का कोई टीका देना बाकी हो उसे ड्यू लिस्ट में शामिल कर सत्र पर जाकर खसरा रूबेला का जो टीका है वो लगा ले, टीकाकरण करवा ले। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आज हमने जाना कि किस तरह से जो है आपकी थोड़ी सी जानकारी किसी बच्चे की या वयस्क की जो है जान बचा सकती है। स्पेशली बच्चों में जो है इन सब चीज़ों का ज़्यादा खतरा रहता है। तो आपकी जानकारी जो है किसी की जान बचा सकती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।